हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ मूवी द डेविल्स चाइल्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को रोते हुए देखते हैं, जिसके आसपास की लड़कियों ने उसके माथे पे वियर्डो मतलब अजीब लिखा था। वो लड़कियां उसे बहुत परेशान कर रही थी। फिर दूसरी दो लड़कियां आती हैं और उसे बचा लेती हैं, लेकिन इस सब का गुस्सा हम उस लड़की की आंखों में देख पाते हैं। अब हम एक स्लाइड देखते हैं जो हमें डियाब्लो के बारे में बताती है। डियाब्लो मतलब शैतान। इन शैतानों के पास इंसानों से ज़्यादा एडवांस्ड मेंटल पावर्स होते हैं और वो इंसानों के शिकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी में ये शैतान ख़त्म हो गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम चेरी को देखते हैं जो कि पेशे से नर्स है और बूढ़े मिस्टर हलावेल्स का ध्यान रखने उनके घर जा रही है। मरिया और सारा उसके फ्रेंड्स थे जिनके साथ ही वो रहती थी। उसके दोस्त उसे आधे रास्ते तक छोड़ने आते हैं। अब चेरी ड्वेन से मिलती है जो उसे हलावेल्स के घर लेके जाता है। हलावेल्स का घर शहर से बहुत दूर जंगल में था। रास्ते में ड्वेन चेरी के लॉकेट की तरफ देखता है। चेरी बताती है कि ये उसके दादी का है। जब चेरी हलावेल्स के घर पहुंचती है तो बहुत रात हो गई थी और उनका भूतिया महल देख के वो चौंक जाती है। अब चेरी मिस नाओमी से मिलती है जो कि मिस्टर फिलिप हलावेल्स की लड़की थी। नाओमी बहुत ही अजीब थी। नाओमी बताती है कि स्किन कंडीशन की वजह से उसके पिता को स्ट्रॉन्ग लाइट से दूर रखा है, तो उनके रूम के पर्दे हमेशा बंद रहेंगे और लाइट की जगह ऑयल लैम्प्स यूज़ करना होगा। नाओमी चेरी को अपने पिता से मिलाती है और वो जब यहाँ नहीं रहेगी तो चेरी उनका ख्याल रखेगी, ऐसा बताती है। नाओमी चेरी को बताती है कि वहाँ कोई भी टेलीफोन या कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। हफ्ते में एक बार ड्वेन मिस्टर फिलिप्स के लिए ब्लड बैग्स लाने शहर में जाता है, तभी वो नाओमी से मिलता है। ड्वेन से चेरी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा सकती है। अब हम देखते हैं कि नाओमी अपने पिता के सामने आंखें बंद करके बैठी थी और दूसरे ही पल उसकी आंखें खुलती हैं जो कि पूरी सफ़ेद थी और उसे बहुत ही अजीब विजन्स आते हैं, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही है और फिर कोई अजीब जानवर उस पर अटैक कर रहा है। उस रात चेरी सोती है और एक अजीब सपना देखती है जिसमें मूवी की शुरुआत में हमने देखा हुआ ऑर्फनेज था जहाँ वही छोटी लड़की सोई हुई थी। फिर कोई आके उसको उठाता है और सपना वही टूट जाता है। अब नाओमी शहर वापस चली जाती है। चेरी मिस्टर हलावेल से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। चेरी ड्वेन से पियानो के बारे में पूछती है। ड्वेन बताता है कि मिस्टर फिलिप्स पहले पियानो बजाते थे। आगे चेरी घर में रखे कुछ अजीब बुक्स देखती है जिसमें उन शैतानों के बारे में लिखा था जिनके पास मेंटल पावर्स रहते हैं और वो इंसानों को अपने काबू में कर सकते हैं। तभी चेरी को एक रूम से अजीब आवाज़ आती है लेकिन चेरी उसे इग्नोर करती है। लेकिन हम व्यूअर्स वहाँ किसी को खड़ा देखते हैं जो दूसरे ही पल गायब हो जाता है। अब हमें समझता है कि मूवी की शुरुआत में ऑर्फनेज में दिखाई 3 लड़कियाँ चेरी और उसकी दोस्त थी जो बचपन से साथ रहती थी। इसीलिए चेरी अपने दोस्तों को खत लिखती है और मैप के जरिए हलावेल्स के घर का एड्रेस बताती है। उस रात ड्वेन को हम थोड़ा परेशान देखते हैं। फिर मिस्टर फिलिप्स अपनी आंखें खोलते हैं जो पूरी सफ़ेद होती है और अजीब घटनाओं की शुरुआत होती है। पियानो की आवाज़ से चेरी की नींद टूट जाती है और नीचे जाने पे वो एक जवान लड़की को पियानो बजाते देखती है और सीन दूसरी सुबह शिफ्ट होता है। चेरी ये सब सपना था ये सोच के इग्नोर करती है। उस सुबह चेरी ड्वेन के हाथ अपना लेटर भेजती है। उस दिन मिस्टर फिलिप्स का ध्यान रखते वक्त चेरी उन्हें बताती है कि उसे डांस करना बहुत पसंद है। अब उसे फिर से दूसरे कमरे से अजीब आवाज़ आती है। चेरी जाके वो कमरा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कमरा लॉक था और तभी वो एक बच्चे को पीछे खड़ा देखती है जो देखते देखते ही गायब हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि अलमारी का एक ड्रॉवर खुला था जिसे छूते ही वो अपने आप बंद हो जाता है और चेरी बेहोश हो जाती है। चेरी फिर से ऑर्फनेज वाला सपना देखती है जिसमें उसे परेशान करने वाली लड़की को किसी ने मार डाला था। चेरी और उसके फ्रेंड्स ये देख के डर जाते हैं। ड्वेन शहर से वापस आके चेरी को बेहोश पाता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ड्वेन और चेरी बातें करने लगते हैं। ड्वेन बताता है कि बचपन में स्टॉर्म की वजह से ड्वेन की फैमिली की डेथ हो गई और तभी से वो यहीं रहता है। नाओमी ने जैसे उसे अडॉप्ट कर लिया है। चेरी भी बताती है कि उसे सिर्फ अपनी दादी याद है। वो अपने दोस्तों के साथ बचपन से ऑर्फनेज में रही है। उसे कभी भी किसी भी फैमिली ने अडॉप्ट नहीं किया। अब मूड ठीक करने के लिए वो लोग नाओमी के बेली डांस स्टूडियो में जाते हैं जहाँ चेरी मज़े से नाचती है। लेकिन तभी हम वहाँ किसी को खड़ा देखते हैं और दूसरे ही पल ड्वेन सीरियस हो जाता है और ये सब बंद करने के लिए कहता है। ड्वेन वहाँ से चला जाता है और चेरी उसके अजीब बर्ताव के बारे में सोचती रहती है। उस रात ड्वेन नींद में अननोन लैंग्वेज में कुछ कह रहा था और फिर से पियानो की आवाज़ से चेरी की नींद खुलती है। लेकिन इस बार चेरी पुराने ज़माने की प्रिंसेस की तरह दिख रही थी।
और फिर से वो पियानो की यहाँ उसी जवान लड़के को देखती है। उसी वक्त ड्वेन नींद में चल के उठने लगता है और अपने रूम में चेरी को देख के उसके साथ नाचने लगता है। दूसरी ओर चेरी उस लड़के के साथ डांस शुरू करती है। ड्वेन देखता है कि नाचते वक्त चेरी के पैर में मूंछ आ जाती है और तभी चेरी की जगह एक डरावना हाथ आ जाता है और चेरी पजेस हो जाती है और ड्वेन का विजन टूट जाता है, वो होश में आता है। दूसरी ओर चेरी का सपना भी टूटता है और वो खुद को अकेला पियानो रूम में पाती है। दूसरे दिन चेरी फिर से मिस्टर फिलिप्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मिस्टर फिलिप्स अपने अजीब हाथ से उसे छूते हैं उसे हेडेक होने लगता है। अब ड्वेन बातों बातों में चेरी को बताता है कि हलाविल फैमिली के अब सिर्फ मिस्टर फिलिप्स और नाओमी ही बचे हैं। नाओमी को हमेशा बच्चों की चाहत थी पर वो कभी मां नहीं बन पाई। ड्वेन उसे ये भी बताता है कि अपना नसीब पहले से लिखा हुआ है और अंत में हम वही आके रुकते हैं। अब चेरी हलाविल्स के फैमिली फोटोज देखती है। वो ड्वेन को पूछती है कि कभी कोई बच्चा यहाँ रहता था क्या, लेकिन ड्वेन इस बात से इनकार कर देता है। फिर चेरी एक औरत का पोस्टर देखती है जिसने चेरी के जैसा ही लॉकेट पहना था। ड्वेन बताता है कि वो मिस्टर फिलिप्स की बहन वायलेट थी जिसे फैमिली से बाहर कर दिया गया था। अब ड्वेन मिस्टर फिलिप्स के जवानी के फोटोज दिखाता है जो कि बहुत ही फेमस साइकिक थे। अब हम व्यूअर्स समझते हैं कि चेरी के सपनों में दिखने वाला वो जवान लड़का मिस्टर फिलिप्स ही थे। उस रात भी ड्वेन अननोन लैंग्वेज में कुछ कहता रहता है। हम देखते हैं कि मिस्टर फिलिप्स अपनी जगह पे नहीं थे। दूसरी ओर चेरी फिर से उसी अजीब बच्चे को मिरर में देखती है जो उसे मॉमी बुलाता है। इन सब विजन से परेशान चेरी अलमारी में रखी एक चाबी निकालती है और उसी बंद कमरे को खोलती है। चेरी रूम के अंदर चली जाती है। अब सीन मिस्टर फिलिप्स के रूम में शिफ्ट होता है। मिस्टर फिलिप्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन बॉटल बदलते वक्त कुछ खून चेरी के हाथ पे लगता है और सरप्राइजिंगली वो उसे टेस्ट करती है। चेरी अपने इस बर्ताव को समझ नहीं पाती। अब जब मिस्टर फिलिप्स उसे छूते हैं तो चेरी सपने वाले उसी जवान लड़के का हाथ महसूस करती है। जंगल में जाने के बाद चेरी रियलाइज करती है कि वो एक अच्छी शिकारी भी है। चेरी ड्वेन को पसंद करने लगती है। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। ड्वेन बताता है कि उसके दोस्तों के यहाँ आने से प्रॉब्लम हो सकती है। चेरी मरिया और सारा को दूसरे दिन सुबह वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फिलिप्स की आंखें फिर से सफ़ेद हो जाती है। उस रात वो सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम खेलते वक्त जिसे जो भी टास्क आएगा उसे वो करना होगा। चेरी को मर्डरर का चिट आता है जिसे देख वो परेशान हो जाती है। अब वॉशरूम जाते वक्त मरिया मिस्टर फिलिप्स के रूम में पहुंच जाती है और ज्वेलरी बॉक्स से कुछ बेशकीमती चीज़ उठाती है, लेकिन वापस जाते वक्त वो देखती है कि मिस्टर फिलिप्स बेड पे नहीं थे। तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। अब दूसरी ओर बहुत देर मरिया के ना आने से ड्वेन उसे देखने जाता है, लेकिन फिर सारा और चेरी कुछ आवाज़ सुनते हैं। बाहर आने पे सारा मरिया की कार को जंगल में जाते हुए देखती है और मरिया के इस बर्ताव से वो बहुत नाराज़ हो जाती है। वापस आके वो चेरी को बताती है कि उसे अभी के अभी शहर वापस जाना है, लेकिन तभी चेरी किसी औरत को उसके पीछे खड़ा देखती है और फिर वो औरत गायब हो जाती है। ड्वेन सारा को शहर छोड़ने जाता है, लेकिन तभी सारा मारिया की कार को रोड साइड पार्क देखती है। सारा ड्वेन को कार रुकाने के लिए कहती है। ड्वेन गुस्से से कार रोक देता है। अब सीन घर पे शिफ्ट होता है। चेरी ऑर्फनेज वाली उसी लड़की को देखती है, लेकिन ये सब इमेजिनेशन है, ये खुद को समझाने की कोशिश करती है। तभी वही लड़की उसके पास आ जाती है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में चेरी की आंखें भी सफ़ेद हो गई थी और उसने उस लड़की को मार डाला था और फिर आके सो गई थी। ड्वेन अब जंगल से वापस आता है। वो बहुत ही हताश था और अपने हाथों की तरफ देख रहा था जैसे उसने कुछ गलत किया हो। अब मिस्टर फिलिप्स अपने बेड से उठते हैं जिनकी आंखें फिर से सफ़ेद हो गई थी। नीचे चेरी विजन देखती है कि वो उसी पुराने ज़माने के लिबास में है और फिर से जवान मिस्टर फिलिप्स के साथ डांस कर रही है। अब इस विजन के साथ चेरी वही एक्शंस रियल में फॉलो कर रही थी। तभी ड्वेन उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो फिर भी चेरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी पजेस होकर उसी पे अटैक करती है और खुद बेहोश हो जाती है। उसका वो डरावना रूप देख के ड्वेन उसे मारने की सोचता है, लेकिन मार नहीं पाता और वो फ्रस्ट्रेशन में बंदूक लेके जंगल में चला जाता है। होश में आते ही चेरी ड्वेन को ढूंढने जंगल में चली जाती है और वहाँ से किसी को गुजरते हुए देखती है। वो एक अजीब विजन देखती है कि घर में देखे हुए लड़के ने ड्वेन को गला काट के मार डाला था। मुंह पे खून लगा हुआ वो लड़का बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन दूसरे ही पल वो सब वहाँ से गायब हो जाता है। चेरी ड्वेन को ढूंढने घर वापस आती है। फिर मिस्टर फिलिप्स के रूम में जाने के बाद वो चौंक जाती है क्योंकि मिस्टर फिलिप्स उठ के चेयर पे बैठे थे और उनकी आंखें फिर से सफ़ेद हो गई थी। चेरी उन्हें देखकर बेहोश हो जाती है। अब वो देखती है कि वो फिर से उन्हीं पुराने कपड़ों में है और जवान मिस्टर फिलिप्स के साथ डांस शुरू करती है। ये सारे एक्शंस वो रियलिटी में फॉलो कर रही थी
अब सपने में चेरी और मिस्टर फिलिप्स फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेरी ये रियलाइज़ करती है वो रियल मिस्टर फिलिप्स पे गुस्सा हो जाती है और तभी वो अपनी दोस्त मारिया की लाश देखती है। अब गुस्से से पागल चेरी की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो मिस्टर फिलिप्स को मार डालती है। होश में आने के बाद डरी हुई चेरी घर से जंगल में भाग जाती है। दूसरी ओर जंगल में सोया ड्वेन घर आता है और मिस्टर फिलिप्स को मरा हुआ पाता है। तभी मिस नाओमी वहाँ आ जाती है। ड्वेन गुस्से से उन्हें कहता है कि आपने ये सब होने दिया। इस पर नाओमी उसे उसकी जगह याद दिलाती है और फिर चेरी को जंगल से वापस लाने भेजती है। ड्वेन जंगल में चेरी को ढूंढने लगता है। यहाँ घर में नाओमी की आंखें फिर से सफ़ेद हो जाती हैं और वो चेरी को यू बिलोंग हियर, मतलब तुम्हारी सही जगह इसी घर में है, ये बताती है। चेरी घर से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अचानक पेट दर्द होने लगता है और वो महसूस करती है कि उसके पेट में कुछ है। अब चेरी दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी वही छोटा लड़का आके उसका हाथ पकड़ के उसे वापस घर चलने के लिए कहता है और अब घर में नाओमी चाबियाँ लेके उसी बंद कमरे की तरफ बढ़ती है। अब ड्वेन चेरी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो वहाँ से जा रहा है और चेरी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सरप्राइजिंगली चेरी कहती कि वो नहीं आ सकती। अब घर में हम उस कमरे को खुला हुआ देखते हैं जो कि बच्चे की नर्सरी थी और नाओमी बहुत खुश थी जैसे उसका सपना पूरा होने वाला था और बेसुध चेरी घर की तरफ चलने लगती है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से ये मूवी डियावलो मतलब शैतानों के या फिर वैम्पायर्स के बारे में है, जो अपनी मेंटल पावर्स से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उनको हाल्यूसिनेशंस दिखा के उनसे कुछ भी करा सकते हैं। मिस्टर फिलिप्स, उनकी सिस्टर वायलेट या फिर नाओमी, सभी लोग शैतान यानी वैम्पायर्स ही थे। शायद किसी इंसान से शादी करने की वजह से वायलेट को फैमिली से बाहर निकाला गया था और वायलेट की पोती थी चेरी, जो भी ऑब्वियसली शैतान या वैम्पायर ही थी। इसीलिए बचपन में उसे सब लोग वियर्ड बुलाते थे और गुस्से में पागल होके उसने उस लड़की का खून कर दिया था। चेरी को उस छोटे लड़के के विजन्स बचपन से ही आ रहे थे। मेरे हिसाब से मिस्टर फिलिप्स सालों से बच्चे के रूप में उससे कम्युनिकेट करते थे। घर पे भी वो बच्चे के रूप में उसे वहाँ आने का रीज़न दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वैम्पायर होने के कारण मिस्टर फिलिप्स को उजाला पसंद नहीं था, वो सिर्फ ब्लड पैकेट्स ट्रांसफ्यूजन लेते थे। अब नाओमी माँ नहीं बन पाई, लेकिन उसे शैतान का ही बच्चा चाहिए था। इसीलिए मिस्टर फिलिप्स के बाद की फ़ोटो फ्रेम खाली थी, इसीलिए वो लोग चेरी को वहाँ बुलाते हैं। चेरी भी वहाँ के अजीब चीज़ें रियलाइज़ करती है कि वो एक अच्छी शिकारी है और उसे खून पसंद है। अब एंड में हम समझ सकते हैं कि चेरी प्रेग्नेंट थी और वो खुद भी समझ चुकी थी कि वो इसी फैमिली का हिस्सा है। अपने इसी किस्मत को एक्सेप्ट करके वो वापस घर की तरफ जाती है। अब सालों से अधूरा मिस नाओमी का सपना पूरा होने वाला था, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। ड्वेन के आपने ये सब होने दिया, इस डायलॉग से हमें समझता है कि मूवी के शुरुआत में ही नाओमी ने जो विजन देखा था उसी से उसे पता चल गया था कि चेरी उसके पिता को मार डालने वाली है, लेकिन बच्चे की चाहत में उसने ये होने दिया। तो ये था द डेविल्स चाइल्ड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।